बिहार नाम में ही समय की गूंज है। ये इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड एक ऐसी जमीन है जो माइटी गंगा रिवर से घिरी एक फर्टाइल प्लेन है। ये सिर्फ एक जियोग्राफी नहीं है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक जिंदा सांस लेती क्रॉनिकल है। यहां हिस्ट्री सिर्फ धूल भरी किताबों या साइलेंट म्यूजियम तक ही लिमिटेड नहीं है। ये एंशंट मिट्टी से फुसफुसाती है और सेक्रेड नदियों के साथ बहती है। हवा में भी राजाओं, साधुओं और स्कॉलर्स की कहानियां लगती हैं। हजारों सालों से ये जमीन इंडिया की डेस्टिनी के ग्रैंड ड्रामा का स्टेज रही है। इससे बहुत पहले कि दुनिया की कई बड़ी सिविलाइजेशन अपनी जगह बना पाती, फर्टाइल गांगेटिक प्लेन्स में एक पावरफुल किंगडम शेप ले रहा था। ये मगध का किंगडम था, एंशंट बिहार का हार्टलैंड। इसका राइज कोई चांस की बात नहीं थी। ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन, रिच नेचुरल रिसोर्सेज और इसके विजनरी रूलर्स की एम्बिशन का रिजल्ट था। ये जमीन फर्टाइल मिट्टी से ब्लेस्ड थी, जिससे अच्छी फसलें होती थीं, और इसके जंगलों से इसकी आर्मी के लिए लकड़ी और बड़े हाथी मिलते थे। जहां एम्परर्स वर्ल्डली पावर के एम्पायर्स बना रहे थे, वहीं दो प्रिंसेस एक अलग तरह की जीत पर निकल पड़े थे। वे खुद के इनर वर्ल्ड को जीत रहे थे। बिहार की यही जमीन उनकी गहरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए स्टेज बन गई। प्रिंस सिद्धार्थ गौतम अपने महल और वर्ल्डली प्लेजर्स को त्यागने के बाद सफरिंग के एंड की तलाश में इन जमीनों में भटके। बिहार के दिल में स्थित बोधगया के बोधि वृक्ष के नीचे ही उन्हें आखिरकार ज्ञान प्राप्त हुआ। लगभग उसी समय एक और महान आत्मा वर्धमान भी इस पवित्र भूमि पर चले। बिहार के वैशाली के पास कुंडग्राम में एक राजकुमार परिवार में जन्मे उन्होंने भी स्पिरिचुअल ट्रुथ की तलाश में दुनिया को त्याग दिया। सालों की इंटेंस पेनेंस और मेडिटेशन के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और महावीर, दी ग्रेट हीरो के नाम से जाने गए। बिहार में नॉलेज की प्यास उतनी ही गहरी थी जितनी स्पिरिचुअल ट्रुथ की तलाश। ये जमीन दुनिया के सबसे बड़े लर्निंग सेंटर्स का घर बन गई। ऐसी यूनिवर्सिटीज जो एंशंट वर्ल्ड में रोशनी के बीकन थी। इनमें से सबसे फेमस नालंदा थी। ये सिर्फ एक मॉनेस्ट्री नहीं थी, ये दुनिया की पहली महान रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। नॉलेज को उसके सभी रूपों में हासिल करने के लिए डेडिकेटेड एक बड़ा कैंपस। सैकड़ों सालों तक नालंदा इंडिया की एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी के कमिटमेंट का एक टेस्टामेंट बनी रही। ये पूरे एशिया से सबसे ब्राइट माइंड्स के लिए एक मैग्नेट थी। चाइना, कोरिया, तिब्बत और साउथ ईस्ट एशिया जैसे दूर के स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करती थी। नालंदा के नक्शे कदम पर चलते हुए पाला डायनेस्टी के संरक्षण में बिहार में एक और महान यूनिवर्सिटी फली फूली। ये विक्रमशिला थी, जो आज के भागलपुर के पास स्थित थी। जहां नालंदा अपने कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम के लिए जानी जाती थी, वहीं विक्रमशिला ने एडवांस्ड एजोटेरिक स्टडीज, खासकर तांत्रिक बुद्धिज्म में स्पेशलाइज किया। बिहार की फर्टाइल मिट्टी ने सिर्फ भरपूर फसलें और पावरफुल एम्पायर ही पैदा नहीं किए, इसने इंटेलेक्चुअल जायंट्स को पैदा किया, जिनके योगदान ने इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्स को शेप दिया है। इस जमीन से उभरने वाली सबसे जबरदस्त हस्तियों में से एक चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसोफर और रॉयल एडवाइजर, वे महान मौर्य एम्पायर के आर्किटेक्ट थे। ये उनकी तेज इंटेलेक्ट और पॉलिटिकल एक्यूमेन थी, जिसने युवा चंद्रगुप्त मौर्य को नंद डायनेस्टी को उखाड़ फेंकने और एक यूनिफाइड इंडियन एम्पायर एस्टैब्लिश करने में गाइड किया। मौर्य डायनेस्टी बिहार की मिट्टी पर स्थापित ने इंडिया को उसका पहला महान एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य दिया। लेकिन ये उनके पोते अशोक महान थे, जिन्होंने किंगशिप के आइडिया को ही बदल दिया। बिहार का योगदान सिर्फ पॉलिटिक्स और स्टेट क्राफ्ट तक ही लिमिटेड नहीं था, ये साइंस और मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में भी बढ़ा। पाटलिपुत्र शहर से एक महानतम दिमागों में से एक उभरा, आर्यभट्ट। वे एक अग्रणी मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, जिनके काम ने इन क्षेत्रों में क्रांति ला दी। ये आर्यभट्ट थे जिन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट प्रस्तावित किया, पाई का मान उल्लेखनीय सटीकता के साथ कैलकुलेट किया और बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। बिहार की आत्मा अपनी रिच और डाइवर्स कल्चर में सबसे वाइब्रेंट एक्सप्रेशन पाती है। ये आप जानते हैं, जनरेशन से चली आ रही परंपराओं की एक सिम्फनी है। लोक कला, संगीत, नृत्य और त्योहारों के धागों से बुनी एक रंगीन टेपेस्ट्री, मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला कला भी कहते हैं, इस विरासत का एक शानदार उदाहरण है। बिहार के मिथिला क्षेत्र से निकली ये कला मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है। वे दीवारों, कपड़ों और कागज पर जटिल लाइन बेस्ड पेंटिंग बनाती है,
जिसमें माइथोलॉजी, नेचर और रोजमर्रा की जिंदगी के सीन दिखाए जाते हैं। हर पेंटिंग एक कहानी है, एक प्रार्थना है, जिंदगी का एक सेलिब्रेशन है, जिसे बोल्ड लाइंस और ब्राइट नेचुरल कलर्स में दिखाया गया है। बिहार में अक्सर लोक संगीत की आत्मा को छू लेने वाली धुनें गूंजती रहती हैं। जन्म और शादी से लेकर फसल और मौसम तक हर मौके के गाने जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है। बिहार में त्योहारों को इमेंस फर्वर और डिवोशन के साथ मनाया जाता है, जो समुदायों को खुशी की एक साझा भावना में एक साथ लाता है। इनमें सबसे खास छठ पूजा है। ये एंशंट वैदिक त्योहार सूर्य और उनकी पत्नी छठी मैया को डेडिकेटेड है। ये एक कठोर 4 दिवसीय त्योहार है, जहां भक्त, खासकर महिलाएं, एक सख्त व्रत रखते हैं और डूबते और उगते सूर्य को पानी में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। बिहार के माध्यम से कोई भी सांस्कृतिक यात्रा उसके अनोखे व्यंजनों का स्वाद लिए बिना पूरी नहीं होती। खाना सिंपल, रस्टिक और इनक्रेडिबली डिलीशियस है, जो जमीन की कृषि प्रचुरता को दर्शाता है। बिहारी व्यंजनों का सितारा लिट्टी चोखा है, जो मसालेदार बेसन से भरी भुनी हुई गेहूं की गेंदों का एक डिश है, जिसे मैश की हुई सब्जियों के साथ परोसा जाता है। अन्य व्यंजनों में मीठी और परतदार खजा, नमकीन सत्तू पराठा और स्वादिष्ट तिलकुट शामिल है। बिहार की कहानी उसकी एंशंट ग्लोरीज के साथ खत्म नहीं हुई। मॉडर्न एरा ने स्ट्रगल, ट्रांसफॉर्मेशन और रिसर्जेंस के नए चैप्टर लाए हैं। कॉलोनियल रूल और उसके बाद के डिक्लाइन और स्टैग्नेशन के पीरियड के बाद बिहार अब प्रोग्रेस की एक नई कहानी लिख रहा है। चेंज की हवाएं उसके मैदानों में बह रही हैं, जो एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट पर नए फोकस से पावर्ड हैं। वो स्टेट जिसने कभी दुनिया को नालंदा दिया था, अब अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए नॉलेज को फिर से प्रायोरिटी दे रहा है। नई यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल इंस्टीट्यूशन उभर रहे हैं, जो युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के क्षेत्र में एक शांत क्रांति हो रही है। वो सड़कें जो कभी मुश्किल से पार की जा सकती थीं, अब मॉडर्न हाईवे में बदल रही हैं, जो दूर दराज के गांवों को शहरी केंद्रों से जोड़ रही हैं और नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रही हैं। मॉडर्न बिहार की सच्ची कहानी उसके लोगों के जीवन में लिखी गई है। ये एक युवा किसान की कहानी है, जो अपनी उपज बढ़ाने के लिए नई कृषि तकनीकों का उपयोग कर रहा है। ये एक छोटे से गांव की लड़की की कहानी है, जो अपनी परीक्षा में टॉप करती है और साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखने की हिम्मत करती है। ये मानना जरूरी है कि बिहार की जर्नी बिना चुनौतियों के नहीं रही है। प्रोग्रेस का रास्ता शायद ही कभी सीधा होता है। कई सालों तक राज्य गरीबी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कमी और सोशल इनइक्विटीज के इश्यूज से जूझता रहा। हालांकि बिहारी स्पिरिट की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक उसकी रिमार्केबल रेजिलियंस है। ये एक ऐसी जमीन है जिसने इन्वेजन, बाढ़ और नेग्लेक्ट के पीरियड का सामना किया है, फिर भी ये कभी टूटी नहीं है। इसने हमेशा फिर से उठने की ताकत पाई है। मॉडर्न एरा की चुनौतियों को इसी अटूट भावना के साथ पूरा किया जा रहा है। निराशा का कारण बनने के बजाय ये चुनौतियां बदलाव के लिए उत्प्रेरक बन गई हैं, जिससे गहरी आत्मनिरीक्षण और उन्हें दूर करने का एक मजबूत संकल्प पैदा हुआ है। बिहार के लोगों ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए संसाधनपूर्ण, मेहनती और अविश्वसनीय रूप से दृढ़ रहना सीखा है। इंडिया के ग्रैंड क्रॉनिकल में बिहार सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है। ये वो जमीन है जहां पहला एम्पायर बना, जहां ज्ञान की रोशनी जगी और जहां नॉलेज की पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। चाणक्य के पॉलिटिकल जीनियस से लेकर आर्यभट्ट की मैथमेटिकल ब्रिलियंस तक, बुद्ध की करुणा भरी शिक्षाओं से लेकर महावीर के अहिंसक सिद्धांतों तक, इस जमीन के योगदान हमारी नेशनल आइडेंटिटी के ताने बाने में बुने हुए हैं। बिहार से होना इस शानदार और बेजोड़ विरासत का वारिस होना है। ये एक ऐसी विरासत है जिसे इमेंस प्राइड के साथ पहना जाना चाहिए। पास्ट प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन फ्यूचर एक्शन के लिए एक कॉल है। प्राचीन बिहार को परिभाषित करने वाली अटूट भावना आज भी जिंदा और अच्छी है। ये रेजिलियंस, इंटेलिजेंस और प्रोग्रेस के लिए एक अथक भूख की भावना है। बोधगया और नालंदा में जली लौ कभी बुझी नहीं, वह एक बार फिर तेजी से जल रही है। बिहार एक स्टेट से कहीं ज्यादा है। ये एक आइडिया है, ये विश्वास है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, सुबह हमेशा आएगी। इंडिया का दिल बिहार में मजबूती से धड़कता है और उसकी लय एक ऐसे भविष्य का संदेश देती है जो ब्राइट, बोल्ड और असीमित संभावनाओं से भरा है।